हेलो फ्रेंड्स। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर इसके बारे में पढ़ा था, जो क्लास 11th का चैप्टर है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम फंगी है, ये 5 किंगडम है जिनको R.H. विटेकर ने दिया है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो R.H. विटेकर का ही फर्स्ट वाला किंगडम है, किंगडम मोनेरा। तो हम पढ़ते हैं कि किंगडम मोनेरा में क्या क्या बताया गया है, इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर सॉल्विंग मेम्ब्रेन ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो देखो, किंगडम मोनेरा जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर प्यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर प्यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम मोनेरा के अंदर क्या आता है? कौन आ जाता है? बैक्टीरिया आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? बैक्टीरिया आ जाते हैं। दे आर द मोस्ट एब्यूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट एब्यूडेंट होते हैं, मतलब यह आपको हर जगह पर मिलेंगे और हर जगह पर मिलते हैं। बट ओक्योर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका मतलब यही है कि आपको हर जगह पर मिलेंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल्स। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जब आप कोई सी भी सॉइल को अपने हाथ में लेंगे, तो उनमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। They also live in external habits such as hot spring, desert, zone and deep oceanism। और ये कुछ एक्सटर्नल हैबिट्स हैं इनकी, जो मतलब ये होता है एक्सटर्नल हैबिट का, कहाँ ये रहते हैं, मतलब जहाँ पर ये कोई नहीं रह पाते। एक्सटर्नल हैबिट का मतलब जहाँ पर ये कोई नहीं रह पाते। सच एज हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है जैसे कि डेजर्ट, और इसका हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट और सॉल्ट। अब हम ओक्योर, डीप ओक्योर, इनके बारे में देखते हैं कि जो ओक्योन्स के नीचे यहाँ पर कुछ ही लिविंग लाइफ फॉर्म्स की जाती है, जो कि सर्वाइव कर पाते हैं। और इसमें जो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ओशंस में। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट्स को अब इसमें दिया है, देखो। मेनी ऑफ देम लीव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। कुछ लीव होते हैं और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं। नाउ बैक्टीरिया ग्रुप अंडर फॉर्म कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्ड। और अब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सब उनके 4 कैटेगरीज में पहले तो उनको डिवाइड किया गया। फिर उनके शेप्स, जो उनकी शेप होती है, जैसे कि देखो, द स्पेरिकल कोकस, ये स्पेरिकल कोकस है। अब इसका शेप कैसा है? स्पेरिकल का जैसा। तो ये स्पेरिकल, इसका नाम स्पेरिकल। और जो इसका फीमेल नेम हो जाएगा वो क्या जाएगा? कोकी। द रोड शेप्ड bellies। अब bellies like that, okay। द कॉमन शेप्ड वेम्बिलम कहाँ है यहाँ? ये इसका विमरम like that, okay। The spherical instrument, फिर इसका that is a, okay। Now next is through the bacteria structure is very simple। अब जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। और जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया आर कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटर्नल मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। इनमें जो डाइवर्सिटी होती है ना, वो बहुत ही अलग टाइप की डाइवर्सिटी होती है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोटॉपिक बोलते हैं। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोटॉपिक, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। दे साइंटिफिक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनका जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो भी खुद से ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। कुछ अदर जो ऑटोटॉपिक होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो ऑटोटॉपिक वो क्या करेंगे? जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, वो खुद से ही अपना खाना बना लेंगे। और जो हेटेरोटॉपिक होते हैं वो दूसरों से खाना लेते हैं, ठीक है। द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया
ये नहीं, दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अब जो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक के थ्रू भी ये फूड बना लेते हैं, और कुछ जो बनाते हैं वो केमिकल की मदद से बनाते हैं। जो ये खाना बनाते हैं ना वो केमिलो-साइंटिफिक का मतलब होता है केमिकल के थ्रू खाना बनाना। द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक, और जो इनकी वेस्ट मेजोरिटी होती है वो क्या होती है, हेटरोट्रॉपिक, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, और ऑन डेट ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम फूड, और ऑन जो डेट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है फूड का उन पर। नेक्स्ट इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या है पढ़ते हैं। दे बैक्टीरिया आर स्पेसिफिक सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हर्श हैबिट्स। अब आर्कीबैक्टीरिया खास क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे अलग होता है और इनकी मोस्ट हर्श हैबिट्स में मिलते हैं यहाँ पर। और कोई जो इनकी मोस्ट हर्शल्स हैबिट्स होती है, ये जो हर्शल्स हैबिट्स होती है ना, सिर्फ ये इन्हीं में ही मिलते हैं और कहीं भी नहीं मिलते, मतलब आर्कीबैक्टीरिया में ही मिलेंगे और अदर बैक्टीरिया में नहीं मिलते। सच एज एक्सटर्नल स्टील एरियाज, हैप्लॉई, हॉटस्पिन, थैमोनोएसिडोफाइल एंड मार्शल एरियाज, मिथेनोजेनिस। अब क्या होगा, जैसे कि एक्सटर्नल सॉलिड एरियाज जो है इसमें वो क्या हो गए, हैप्लॉइड्स हो गए। क्या हो गए, हैप्लॉइड्स हो गए। अब हैप्लॉइड्स हो गए ना। हॉटस्पिन जो इसमें क्या है, थैमोनोएसिडोफाइल, यानी कि पहले तो अपन समझते हैं कि एक्सटर्नल सॉल्टी एरियाज़ क्या है। जो एरिया, कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सोल्ट ज़्यादा होता है, यहाँ पर भी आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव करता है। जहाँ पर सोल्ट यानी कि नमक, NaCl, ये जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया ज़रूर होता है। आर्कीबैक्टीरिया में कौन कौन आते हैं, एक तो आ गया हैप्लॉइड्स, हॉटस्पिन यानी कि थर्मोनोएसिडोफाइल, मार्शी एरिया, मेथनोजेनेसिस। अब अपन समझते हैं हॉटस्पिन को मतलब ज़मीन के अंदर में, अंदर से गर्म पानी ऊपर आना, ठीक है। अब मार्शल एरियाज तो यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस है, यहाँ पर भी आर्कीबैक्टीरिया ही होता है, इस वजह से इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो मार्शल एरियाज़ का मतलब तो पता ही है सभी को, तो वहाँ पर जहाँ पर मार्शल एरियाज़ हैं वहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया ज़रूर होगा। आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो अदर बैक्टीरिया से अलग है, जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं ना उनसे अलग है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है अदर बैक्टीरियाज से। मेथनोजेनेसिस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सर्वल रोमांटिक एरिया सच एस काउ एंड बफेलो। और जो मेथनोजेनिस जो है ना, याद है मेथनोजेनिस, ये पढ़ा था, ये जो है ना ये प्रेजेंट होता है गट यानी कि जो काऊ और बफेलो की गट्स होती है ना वहाँ पर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मेथेनो बायोगैस फ्रॉम द डग ऑफ देयर एनिमल्स। देखो अब क्या होगा, जो यहीं से समझते मेथनोजेनिस। जो काऊ और बफेलो होते हैं उनके गट में आपको क्या मिलता है, मेथेनोजेन मिलता है, वहाँ पर ही मेथेनोजेन मिलता है। और मीथेन इसमें यहाँ पे दिया है, मीथेन यानी कि बायोगैस। मीथेन क्या होगा, बायोगैस होगी। जो काऊ और बफेलो होते हैं उनके डग से जो भी मीथेनोजेन मिलता है वही बायोगैस बनाता है, ठीक है, आया समझ। अब अगला अपना है यूकोबैक्टीरिया। अब है यूकोबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। दे आर 1000 ऑफ डिफरेंट यूकोबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। ये तो 1000 ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, यूकोबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रेडिकल सेल वॉल। अब यहाँ जो बैक्टीरिया है ना हमारे जनरली आसपास, वो कौन सी रेडिकल सेल वॉल का है। जो यूकोबैक्टीरिया है ना वो कौन सी सेल वॉल का है, रेडिकल सेल वॉल में मिलता है, ठीक है, इसकी सेल वॉल ही है। आगे क्या है, इफ़ मोटाइल अ फलाइगल, ठीक है, ये मोटाइल है और इसमें जो बैक्टीरिया होता है ना वो मोटाइल होता है, मतलब बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, मूव कर सकता है। इसका मतलब इसमें क्या है, फलाइगम है।
The cyanobacteria also refuse just blue-green algae have chlorophyll A similar to green plant and are photosynthesis autotrophic. अब मान लो इसमें साइनोबैक्टीरिया भी है जो रिफ्यूज करता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, ठीक है। जो सबसे पहले क्या आया, क्लोरोफिल ए जो है वो सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, वो ज़्यादातर किस में रहता है, ग्रीन प्लांट्स में प्रोड्यूस्ड होता है, वहाँ पर मिलता है। जो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक है वो अपना खुद का खाना बना लेते हैं, ना किसी की उनको ज़रूरत होती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक का मतलब तो यही हुआ। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। नाउ